इनसाइड कैंडल क्या होती है और ये वर्क कैसे करती है, इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें जानने वाले हैं। इसके अलावा यार मैं आपको बताऊंगा कि इनसाइड कैंडल में आपको किस टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना चाहिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और मैं वीडियो के एंड में कुछ ऐसे गोल्डन रूल भी बताने वाला हूं जो कि आपको काम देंगे आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। तो सबसे पहले समझते हैं कि इनसाइड कैंडल क्या होती है। इनसाइड कैंडल यार आप नाम से ही समझ पा रहे होगी कि यह एक यहाँ पे एक बड़ी कैंडल होती है। इसको हम मदर कैंडल भी कई बार बोलते हैं, ठीक है, मदर कैंडल। तो आप लोग नाम से ही समझ पा रहे हो कि यहाँ पे एक बड़ी कैंडल होती है जिसके इन साइड में एक छोटी कैंडल फॉर्म होती है। अब बड़ी कैंडल के हाई को अगर ब्रेक करता है मार्केट तो यहाँ पे हम एक बुलिश ट्रेड लेते हैं, और अगर लो को ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम एक बेरिश साइड की ट्रेड लेते हैं। तो दोनों साइड आपको मोमेंटम मिल जाता है। बड़ी जो कैंडल होती है उसको हम मदर कैंडल बोलते हैं, और जो छोटी कैंडल होती है तो उसको इनसाइड कैंडल बोला जाता है, और जो छोटी कैंडल होती है उसे इनसाइड कैंडल बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग, और एक बात यार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कैंडल रेड हो चाहे ग्रीन हो, ठीक है। दोनों कैंडल रेड हो सकती है या दोनों कैंडल ग्रीन भी हो सकती है। बस जैसा मैंने आपको बताया कि एक बड़ी कैंडल होना चाहिए, उसके अंडर में एक कैंडल होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये कैंडल छोटी हो बड़ी हो, इसका विक्स कैसा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि ये जो कैंडल है, ये जो इनसाइड वाली कैंडल है, ये इनसाइड कैंडल इसका लो पहले ही ना ब्रेक कर दिया हो, और इसका जो हाई है या फिर पहले ही ना ब्रेक कर दिया हो। जो थर्ड कैंडल बनेगी, थर्ड कैंडल में अगर ब्रेक करती है तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो, और अगर लो भी ब्रेक करती हो तो आप नीचे का भी ट्रेड ले सकते हो। अब मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ ये कैसे वर्क करती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये दोनों रेड कैंडल है, ठीक है, बट यहाँ पे एक ये मदर कैंडल है और ये बेबी कैंडल है, ठीक है, इनसाइड कैंडल जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही इसका हाई ब्रेक करी तो फिर इसने एक प्रॉफिट दिया या बुलिश साइड में। अब एसएल इसका कहाँ रहेगा? एसएल हमेशा याद रखना, जो भी मदर कैंडल है, मदर कैंडल के लो पे ही इसका एसएल मार्क होता है। कई बार ये कैंडल बड़ी बन जाती है तो फिर हम बेबी कैंडल के लो पे भी इसका एसएल दे देते हैं, बट आमतौर पर हमेशा ये जो एसएल है ये मदर कैंडल के लो पे ही मार्क होता है। तो मैं आपको निफ्टी 50 के चार्ट में दिखाता हूँ कि ये कैंडल कहाँ और कैसे वर्क करती है। सबसे पहले आप ये चार्ट देखो, ठीक है, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। यहाँ पे अगर आप लोग गौर से देखोगे तो इस जगह ये एक कैंडल बनी है जो कि इनसाइड कैंडल है। तो ये देखो कि ये जो कैंडल बनी है, इस कैंडल का हाई लो है और ये इस कैंडल का हाई है। इसके अंडर में एक जो कैंडल बनी है ये होगी बेबी कैंडल, ये बड़ी वाली होगी मदर कैंडल और ये छोटी वाली होगी बेबी कैंडल। अब जैसे ही मदर कैंडल का लो ब्रेक हुआ, ठीक है, ये इस कैंडल ने लो ब्रेक किया है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग ट्रेड लोगे और आपका एसएल क्या होगा? ये मदर कैंडल का हाई। तो यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, ये आपका एसएल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही आप लोग देखोगे कि मार्केट ने इसके लो को ब्रेक किया है तो उसके बाद कंटिन्यू मोमेंटम दिया है, और यहाँ पे कहीं आपका टारगेट बुक हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपकी एंट्री थी और यहाँ पे एसएल था। तो 1:2, मेरे ख्याल से 1:3 का आपको टारगेट मिला है, बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप 1:2 तक के लिए ही रुको, उसके बाद आप ट्रेल कर सकते हो अपना एसएल, या फिर 1:1 में भी ट्रेल कर सकते हो, वो डिपेंड करेगा मार्केट की कंडीशन पर। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि एक बुलिश साइड की कैंडल कैसे दिखती है। तो ये है इनसाइड कैंडल एक बुलिश साइड की कैंडल में। अब यहाँ पे देखोगे कि ये एक मदर कैंडल है, ठीक है, ये वाली एक मदर कैंडल है, इसका ये हाई हो गया, इसका ये लो हो गया, और ये एक बेबी कैंडल है। ये अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ये एक बेबी कैंडल है। यहाँ पे जैसे ही इसने मदर कैंडल का हाई ब्रेक किया है तो ये आगे आपको टारगेट दे दिया, 1:3 के आसपास का टारगेट मिला है आपको, ठीक है। बट अब आप एक चीज और देखो, यहाँ पे अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे भी एक जो कैंडल है वो इनसाइड कैंडल ही बनी है, बट यहाँ पे आपको एसएल मिला है। इस जगह अगर आप लोग बहुत ध्यान से देखोगे तो ये एक इनसाइड कैंडल है, ठीक है, ये मदर कैंडल हुई, ये हालांकि ये कैंडल छोटी है बट इनसाइड कैंडल तो इनसाइड कैंडल होती है। ये मदर कैंडल है, उसके बाद ये एक बेबी कैंडल है। अब यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने इसका लो ब्रेक किया तो आप यहाँ पे कहीं एंट्री लोगे और ये मार्केट ने एसएल आपका हिट कर दिया। तो याद रखना, ऑलवेज फॉलो योर रूल, एसएल अपना लेके निकल जाओ। उसके बाद मार्केट भले ही कितना नीचे जाए, बट आपने एक बार एसएल दे दिया तो एसएल दे दिया, उसके बाद आपको इस ट्रेड को नहीं देखना है, उसके बाद आपको कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी देखनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे गोल्डन रूल जो कि आप ट्रेडिंग में अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत ज्यादा आपको। और एक बात यार हमेशा याद रखना है कि इनसाइड कैंडल जो है हमेशा आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज करना, ऑल्दो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, 10 मिनट के टाइम फ्रेम में या फिर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में यूज कर लेते हो, बट इनसाइड कैंडल की जो ज्यादा विनिंग परसेंटेज होता है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में होता है। आप खुद से ही इसको बैक टेस्ट कर सकते हो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सही रहता है। और इसके अलावा यार कुछ मैं ऐसे आपको पॉइंट बता देता हूँ जो कि आपको हमेशा फॉलो करना है अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो, क्योंकि इनसाइड कैंडल में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रेड लेते हैं बट हर कोई प्रॉफिटेबल नहीं बन पाता है। चलो मैं बताता हूँ। ओके, तो यार ये चीज हमेशा याद रखना कि कोई भी कितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजी हो वो सिर्फ 60 to 70% ही
काम करती है। हाँ, कई लोग बोलेंगे कि आपकी एक्यूरेसी 90% काम करती है, बट ऐसा यार रियल मार्केट में नहीं होता। 90% या फिर 80% के आसपास सिर्फ आपका प्राइस एक्शन काम करता है, उसके अलावा और कुछ नहीं काम करता है। या फिर और भी कई ऐसे फॉर्मूला होते हैं मार्केट के, जो मैं आपको आगे वाली वीडियो में बता दूंगा, बट वो आप यकीन करोगे कि कई केस में 95% तक की आपको एक्यूरेसी मिल जाती है। बट उसके लिए आपको बहुत इन डिटेल में मार्केट की घुसना पड़ेगा, वो मैं आपको आगे वाली वीडियो में बता दूंगा। ये एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो याद रखना कि हमेशा कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न हो या फिर स्ट्रेटेजी हो, वो सिर्फ 60 to 70% ही काम करती है। इससे ज़्यादा विन रेट किसी स्ट्रेटेजी का नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है इससे ज़्यादा विन रेट जनरेट करना। प्राइस एक्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइस एक्शन में आपका इतना विन रेट जनरेट हो जाता है। अब उसके अलावा यार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने ट्रेड तो ले लिया, बट आप ट्रेड लेने के बाद 100 पॉइंट बुक कर रहे हो या फिर 100 रुपये बुक करते हो, फिर से दोबारा आप ट्रेड लेते हो, आप 100 रुपये बुक करते हो। ऐसा आप एक दो बार करते हो और एक बार आप एसएल हिट करते हो और अब एसएल आपका हिट हो जाता है 1000 पॉइंट का। तो यार ऐसे में आप कुछ भी कर लो, आप हमेशा लॉस में ही रहोगे, चाहे जो हो जाए। अगर आप 1000 पॉइंट का एसएल दोगे तो जो 100 पॉइंट आपने बुक किए हैं, आप अगर इससे ज़्यादा भी एसएल दोगे तो फिर आप लॉस में ही रहोगे, चाहे आपका कुछ भी कितना भी अच्छी विन रेट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑलवेज फॉलो याद रखना है कि अगर आप एक ट्रेड में 100 पॉइंट बुक करते हो तो आपका जो एसएल है वो सिर्फ 50 पॉइंट का रहना चाहिए। अगर आपकी विन एक्यूरेसी कम भी है, 60-70% है, या फिर मैं ये मानता हूँ कि सिर्फ 50% के आसपास ही अगर आप विन रेट की एक्यूरेसी है, तो भी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। बट याद रखना है कि आपकी जो रिस्क एंड रिवॉर्ड हो मिनिमम 1:2। यहाँ आप लोग देखो, मिनिमम ये 1:2 होना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा चलेगा बट मिनिमम इतना तो होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो तीसरा रूल आता है, वो तीसरा रूल ये है कि ऑलवेज फॉलो योर स्टॉप लॉस। जैसा मैंने आपको यहाँ बता दिया कि आप धीरे धीरे करके मार्केट को ग्रो करोगे, ग्रो करोगे, ग्रो करोगे, और सिर्फ एक ट्रेड में आपका पूरा मार्केट वाइप आउट हो जाएगा, आपका पूरा कैपिटल चला जाएगा। आपने जितना प्रॉफिट बुक किया है या फिर जितना आपने कैपिटल डाला है, आपका सब कुछ जीरो हो जाएगा अगर आप एसएल फॉलो नहीं करते हो तो ऑलवेज याद रखना, हमेशा अपना एसएल या एसएल स्टॉप लॉस फॉलो करो। ठीक है, मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता यार, कई न्यूज़ आती है तो मार्केट बहुत तेजी से ऊपर चला जाता है, या फिर कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जहां से मार्केट बहुत तेजी से ऊपर चला जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो कितना मार्केट एक दम से यहाँ से गिर गया। अगर सोचो आपने यहाँ पे बाई किया होता तो ये आप एसएल कहीं भी लगाते तो फिर चलो आपका चल जाता है कि आप दोबारा बुक कर लोगे। बट अगर जो आपने एसएल नहीं लगाया होता फिर तो आपका यहाँ पे पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। तो ऑलवेज याद रखना, हमेशा अपना एसएल फॉलो करो, और चाहे आप कहीं भी ट्रेड लो, इससे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑलवेज फॉलो योर एसएल, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो और विनिंग परसेंटेज तो मैंने आपको बता दिया। बट ऐसी कई स्ट्रेटेजी होती हैं जिनका विनिंग परसेंटेज 80% के आसपास होता है। ठीक है, बट प्राइस एक्शन अगर आप फॉलो करोगे तो आप इससे ज़्यादा अचीव कर सकते हो। और जो मेथड मैं फॉलो करता हूँ, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, आप 95% तक की एक्यूरेसी तक जा सकते हो। बट उसके लिए आपको मार्केट की बहुत इन डिटेल में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, तो ही आप इतनी अच्छी विनिंग एक्यूरेसी अचीव कर सकते हो। मैंने 95% की एक्यूरेसी अचीव करी है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप जाके मेरा पीएनएल वीडियो देख सकते हो, आपको इंस्टाग्राम में भी मिल जाएगा, यूट्यूब में भी मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको दिखा है, इवन मैंने यार अगर 100 ट्रेड लिए हैं तो उसमें से 98 ट्रेड सही गई हैं। मेरी एक्यूरेसी इतनी अच्छी है। बट प्रॉब्लम क्या है यार कि कुछ इशू है जिसके कारण मैं अभी बड़ी ट्रेड नहीं ले पा रहा हूँ। मैं आने वाले समय में बड़ी बड़ी ट्रेड लेना स्टार्ट करूंगा, थोड़ा सा अपना प्रॉफिट या फिर अपना कैपिटल को स्टेबल कर लूँ, थोड़ा बढ़ा लूँ, उसके बाद फिर मैं उसी कैपिटल से रिस्क लूंगा। मैं हमेशा अपने प्रॉफिट से ही रिस्क लूंगा, अपने कैपिटल से रिस्क नहीं लूंगा। जो भी प्रॉफिट कमाऊंगा उसको मार्केट में लगा दूंगा। यार अभी के लिए इतना ही। अगर आप भी इंटरेस्ट हो मार्केट को इन डेप्थ में जानने के लिए, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, और मैं निफ्टी की ही ज़्यादातर चीज़ें बताऊंगा। उसके अलावा मैं कोई और इंडेक्स नहीं देखता हूँ। एक इंडेक्स को 1000 बार प्रैक्टिस करो, वो ज़्यादा अच्छा है कि ना कि 1000 इंडेक्स को एक बार प्रैक्टिस करो। तो आप सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ इन डेप्थ में कि मार्केट में कैसी चीज़ें वर्क करती है, और कैंडल स्टिक पैटर्न भी बताऊंगा, इंडिकेटर भी बताऊंगा आने वाले समय में। तो मैं आपको मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।